हेलो लाइफ वाला क्यों। तो चलिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके इंटरनेट इंट्रोडक्शन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आपके कई सारे कोर्सेस जैसे ओ लेवल ट्रिपल सी इन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ट्रिपल सी कोर्स में चैप्टर ही है ये, चैप्टर 6। ओ लेवल आपके कोर्स में चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। और ये काफी सारे एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से हम अपने मैसेजेस को सेंडर से रिसीवर तक सेंड करते हैं, उसके बीच की क्या प्रोसेस होती है, किस प्रकार से हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है सेंडर से रिसीवर तक है, कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो इस वीडियो में ओवरऑल सभी टॉपिक को कंप्लीट कवर किया जाएगा, जिसमें से देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, चैप्टर आपका है 6। इंट्रोडक्शन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए इंटरनेट एक मल्टीपल कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है, जिसे हम और वर्ल्ड में कहीं से भी बैठ के एक दूसरे के पास अपने मैसेज को भेज सकते हैं। इंटरनेट का वर्क है कि वो काफी सारे कंप्यूटर एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किए रखता है। जिस प्रकार से हम यहाँ से जो है किसी दूसरे अन्य जगह किसी दूसरे जगह पर किसी के भी पास मैसेज भेज सकते हैं, तो ये किसके माध्यम से होता है, इंटरनेट के माध्यम से। विदाउट इंटरनेट हम किसी भी प्रकार का जो हम मैसेज सेंटर से रिसीवर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है कि वर्ल्ड में काफी सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, जिससे इसका डिफिनेशन भी होता है। देखिए इंटरनेट दुनिया भर के आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है, जो टीसीपी आईपी क्या होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का एक नेटवर्क, जैसे किसी भी चीज का एक नेटवर्क होता है, ठीक उसी प्रकार से इंटरनेट का नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस किस किस प्रकार से आपस में जुड़े हैं और किस तरह से डेटा को सेंड करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नेटवर्किंग में क्या है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये है टीसीपी एंड आईपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। जिससे क्या होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से किस प्रकार से जुड़े हुए। तो सिंपल में इसका एग्जांपल देखिए, जैसे है कि रियल लाइफ एग्जांपल, ऐसे यूट्यूब पर काफी सारे वीडियो पड़े हैं। कोई भी कहीं पर भी बैठ के क्या करता है, यूट्यूब को ओपन करता है और किसी भी वीडियो को ओपन करके देखता है। ये किसके माध्यम से जो संभव है, इंटरनेट के माध्यम से। विदाउट इंटरनेट के एक्सेस के आप कहीं से किसी भी वीडियो को देख नहीं सकते, जब तक आपके मोबाइल आपके डिवाइस में इंटरनेट का एक्सेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में है। और जैसे आप व्हाट्सएप से किसी के भी पास मैसेज भेजते हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, यदि आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, तभी आप एक जगह से दूसरे जगह पर मैसेज को व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी के पास ईमेल कर सकते हैं। और गूगल पर इंटरनेट का एक्सेस यदि आपके पास है, आपके डिवाइस में है, तो आप किसी ब्राउजर से गूगल से किसी भी चीज के बारे में सर्च करके आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी कि मान के चलिए आर वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है कंप्यूटर नेटवर्क से घिरी हुई है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सर्च करके आपस में उसके बाद किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन सूचना सब चीजें सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड को कवर किया हुआ है। अब देखिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। और इंटरनेट का स्टार्टिंग हुआ था 1973 में यूएसए में। यूएसए में जब फर्स्ट बार इंटरनेट को डेवलप किया गया, तो वहां पर उसका उपयोग दो कंप्यूटर के आपस में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। इंटरनेट का इंटरनेट का फर्स्ट नेम अर्पानेट था। इंटरनेट जब पहली बार डेवलप किया गया यूएसए में, तो उसका नेम था अर्पानेट। उसके बाद हुआ है, स्टार्टिंग में दो डिवाइस को आपस में
डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया गया था। उसके बाद उसके धीरे धीरे डेवलप होने के बाद 1983 में टीसीपी एंड आईपी मॉडल आए, इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका उपयोग हुआ। फिर हमारे इंडिया में 1993 में इसका डेवलप हुआ, और 1993 के बाद इस तरह से डेवलप हुआ कि आज विदाउट इंटरनेट कोई कुछ वर्क नहीं कर सकता। एजुकेशन भी इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है, काफी सारे जो है इंस्टीट्यूट में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। बच्चे अधिकतर ऑनलाइन क्लास लेते हैं। पहले क्या था कि इंटरनेट का कोई सुविधा नहीं था, तो बच्चे कॉलेज में जाते थे, वहाँ पढ़ाई करते थे। अब तो हर एक सुविधा लेक्चर लेते हैं और उसी से कंप्लीट करते हैं। एंटरटेनमेंट में भी, गेमिंग में भी आप इंटरनेट का ही उपयोग करते हैं। मतलब काफी सारी जगह इंटरनेट का फैलाव हो गया है। तो ये क्या है हमारा इंटरनेट। हमारा वेब ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्वर का इंटरनेट से कनेक्शन है। ठीक है, जिस प्रकार से हम इंटरनेट से ब्राउजर पे कुछ भी चीजें सर्च करते हैं और आसानी से हमें मिल जाता है। यदि हम ब्राउजर पे कुछ भी चीजें किसी एजुकेशन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में सर्च करते हैं तो आसानी से हमें मिल जाता है। तो जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है कि सर्वर पर जो भी डेटा उपस्थित है, उपलब्ध है, वो इंटरनेट से कनेक्ट करके वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करवाता है। जैसे मैं उस पे ब्राउजर पे कुछ भी चीजें एजुकेशन के बारे में या इसी इंटरनेट के बारे में सर्च करें कि व्हाट इज इंटरनेट, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, इंटरनेट से और सर्वर के बीच में कनेक्शन को प्रोवाइड करता है, और जो भी हम सर्च करते हैं उस कीवर्ड को लेकर और सर्वर से डेटा को उठा के और ब्राउजर पे रिप्रेजेंट कर देता है, जिसे कोई उसे आसानी से पढ़ सकता है। मतलब मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। ठीक है, मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। आपके ब्राउजर में काफी सारे वेबसाइट वेब पेजेस ऑलरेडी स्टोर है, जिसे कोई भी क्लाइंट यूजर क्या करता है, उसे सर्च करके आसानी से पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एंड अगला टॉपिक क्या है इसमें, तो इसका वर्क क्या है, हाउ डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब वर्क्स, मतलब कैसे काम करता है। इसमें देखिए काम इसी तरह से करता है कि जब कोई भी यूजर है और ब्राउजर को या गूगल को ओपन करेगा और कुछ भी चीजें उस पर सर्च करता हुआ आसानी से पा जाता है। ठीक है, एंड अगला टॉपिक देखिए क्या है, फर्स्ट था आपका इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा है आपका, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए दूसरा टॉपिक है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और उपकरणों का समूह है। डेटा और संसाधन साझा करता है, मतलब क्या करता है, डेटा को सेंडर से रिसीवर तक सेंड करता है। अगला क्या देखिए, नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से कंप्यूटर नेटवर्क की क्यों जो है नीड होती है। कंप्यूटर नेटवर्क की क्यों नीड होती है, देखिए फाइल शेयरिंग, किसी भी फाइल को सेंडर से रिसीवर तक शेयर करने के लिए, सेंड करने के लिए। एंड प्रिंटर शेयरिंग, जिसे हमारे जो भी डिवाइसेस हैं, मॉनिटर है, मॉनिटर से हमारा प्रिंटर कनेक्ट है। जब भी हमें कोई भी चीजें प्रिंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन प्रिंटर को देते हैं, प्रिंटर क्या करता है हॉट कॉपी में प्रिंट निकाल देता है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन, हम वॉइस के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, किसी भी तरह से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्या आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब वो चाहे वॉइस के माध्यम से करें या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या चैट के माध्यम से, ये हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो क्या है कंपोनेंट्स ऑफ नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अगला क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए फर्स्ट है आपका सेंडर। कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट्स क्या है, फर्स्ट सेंडर, मतलब जो डेटा सेंड कर रहा है वो क्या कहलाता है, सेंडर। जैसे दो डिवाइस हैं आपस में, दोनों आपस में कनेक्ट कर, एक डेटा सेंड कर रहा है एंड दूसरा रिसीव कर रहा है। तो सेंटर हो गया जो डेटा को सेंड करता है, दूसरा क्या है, रिसीवर। रिसीवर हो गया जो डेटा को प्राप्त करता है। और थर्ड क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। अब तीसरा वो होता है कि जिस माध्यम से हम डेटा को सेंड करते हैं,
हमारा मीडिया भी होना चाहिए ना, जैसे हम सेंड कर रहे हैं डेटा तो किस माध्यम से कर रहे हैं, तो उसके बीच में एक आता है ट्रांसमिशन मीडिया। हमारा यह क्या हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया। ये थर्ड हो गया मीडियम। अब फोर्थ हमारा क्या हो गया, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या करता है कि डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अभी मीडिया है, लेकिन मीडिया को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे कनेक्ट करने का काम किसका होता है, इसका होता है प्रोटोकॉल का। ठीक, जिससे जो दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हैं किसके माध्यम से कनेक्ट रहेंगे, ये तो है सेंट्रल रिसीवर, ये दो हो गए, बाकी एक मीडिया हो गया। लेकिन वो दोनों डिवाइस को आपस में कौन कनेक्ट करता है, प्रोटोकॉल। तो इसलिए हमारा फोर्थ क्या है, प्रोटोकॉल। ये भी कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। अगला क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है आपका, जैसे मॉडेम, रिपीटर, गेटवे, हब, काफी सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो क्या होते हैं कि डेटा को ट्रांसफर करने में यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा सब क्या हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखिए नेटवर्क तो पता चले क्या होता है नेटवर्क। अब इसके टाइप्स भी अलग अलग हैं। मेनली इसके थ्री टाइप हैं। मेन इसके थ्री टाइप हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि उसमें ऐड कर दिया गया, बट इसके मेनली थ्री टाइप हैं। फर्स्ट होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए लैन कवर क्या होता है, लैन एक लोकल एरिया, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट हो गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संस्था हो गया, यहाँ पर लैन क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, एक लैन काफी सारे इंस्टीट्यूट को कवर करता है। ठीक, और मैन का वर्क होता है कि वह काफी सारे शहर को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ एक मतलब ये लखनऊ, कानपुर, इस तरह से काफी सारे शहर हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या करता है कि मल्टीपल लैन को कनेक्ट करता है। मतलब अलग अलग सिटी में जितने भी लैन नेटवर्क लगे हैं, उन लैन नेटवर्क का मल्टीपल कलेक्शन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कलेक्शन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें वाइड एरिया नेटवर्क का काम क्या होता है कि वह पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे हमारा इंडिया से दूसरे देश से उसके नेटवर्क से आपस में कनेक्ट है, यूएस से और भी काफी सारे देशों से। तो इसमें क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब कई देशों को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब लैन लोकल एरिया के लिए यूज किया जाता है, और वैन सिटीज के लिए कई सारी जो मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट करता है, और वैन जो होता है वह पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स की आपकी नेटवर्क है। अगला क्या है, अब ये थ्री टाइप की नेटवर्क हो गए। अगला है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। देखिए कम्युनिकेशन मीडिया मतलब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो उसका माध्यम जो होता है, मतलब कि कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए कम्युनिकेट करने का, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, जिसका दो माध्यम है। जो ये आप कंपोनेंट पढ़े थे मीडिया, मतलब ये सेंडर से रिसीवर को कोई भी डेटा मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसका एक माध्यम होना चाहिए, जो कि हमारे दो टाइप का होता है, एक गाइडेड मीडिया, एक अनगाइडेड मीडिया। यानी एक वायर्ड मीडिया, अनवायर्ड, वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। ठीक है, यदि लैन नेटवर्क का यूज करके किसी लैब में, इंस्टीट्यूट में लैन नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या यूज होता है, गाइडेड वायर्ड मीडिया। क्योंकि हम ईथरनेट केबल के माध्यम से क्या करते हैं, काफी सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं और सही नेटवर्क का एक्सेस देते हैं। और ये हम कहीं पर ये नेटवर्क से, मतलब नेटवर्क को एक्सेस करते हैं कहीं किसी भी जगह से, तो हमारे क्या होता है, वायरलेस। ठीक है, वायरलेस मीडिया होता है। तो वायर्ड में क्या होता है कि वायर इंटरनेट का यूज करते हैं, और वायरलेस में क्या होता है, विदाउट इंटरनेट, विदाउट किसी फिजिकल केबल का यूज किए हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। चलिए अगला टॉपिक क्या होता है, तो आपका ये फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब समझ में आ गया। और ये सेकंड है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और थर्ड आपका है ये सेकंड का ये दूसरा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये समझ में आ गया, और कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कंपोनेंट क्या है। अब अगला टॉपिक चलते हैं। देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है,
नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? देखिए, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, मल्टीपल डिवाइसेस, वह आपस में किस प्रकार से कनेक्ट हैं, ठीक है, मतलब किस प्रकार से कनेक्ट हैं। जैसे हमारे पास 10 नोड हैं, 10 डिवाइसेस हैं, तो 10 डिवाइसेस आपस में किस प्रकार से कनेक्ट हैं, ये हम जब नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें डिफाइन किया जाता है कि हमारे 10 नोड हैं, यानी 10 नोड, 15 नोड, 20 नोड, तो आपस में किस प्रकार से कनेक्ट है, ये हमें डिफाइन करता है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी से तात्पर्य नेटवर्क में कंप्यूटर और उपकरणों के जुड़ने की संरचना डिजाइन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफाइन होता है काफी सारे डिवाइस आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो कई टाइप्स के जो है नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, सब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी के कई टाइप्स हैं, मतलब हम अलग अलग डिवाइसेस नोड्स को अलग अलग संरचना में क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, बस टोपोलॉजी। देखिए बस टोपोलॉजी क्या होता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये एक मुख्य केबल होता है जिसमें काफी सारे नोड्स उस केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं, और उस केबल के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में टर्मिनेटर लगा होता है। ठीक है, उस केबल के स्टार्टिंग पॉइंट में और एंड पॉइंट में टर्मिनेटर लगा होता है, उस केबल के बीच में काफी सारे नोड आपस में कनेक्ट रहते हैं। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है बस टोपोलॉजी का। ये आपका हो गया केबल, लास्ट में क्या लगा टर्मिनेटर साइड में, और इसके बीच में काफी सारे नोड्स, नोड्स से कहते हैं कंप्यूटर को, डिवाइसेस को जो भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके नोड्स। इसमें ये डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास एक मेन केबल है और उस केबल के माध्यम से काफी सारे नोड आपस में जुड़े हैं। और ये देखिए कि वर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, यदि कोई सा भी नेटवर्क, कोई सा भी नोड डिवाइसेस यदि खराब भी हो गया तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस टोपोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि इसमें इस टोपोलॉजी में, वर्क टोपोलॉजी में हमारे 5 नोड लगे हुए हैं और उसमें से कोई एक नोड क्या हुआ, खराब हो गया, उसमें कुछ भी दिक्कतें आ गए, तो क्या होता है हमारी इस टोपोलॉजी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हमारे उस वर्क टोपोलॉजी में यदि इस वायर पर जो मान ली सिंगल वायर लगा होता है, उसमें किसी प्रकार का कुछ भी इशू आ गया तो पूरे टोपोलॉजी को क्या करता है वह, पूरे टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ जाता है, जिससे हमारे उस टोपोलॉजी पर वो बंद हो जाते हैं, सारे नोड्स कार्य करना बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन क्या होता है, वो केबल होता है। ठीक है, जिससे काफी सारे नोड्स आपस में जुड़े होते हैं। और सेकेंड हमारा क्या होता है, सेकेंड होता है स्टार टोपोलॉजी। सेकेंड होता है स्टार टोपोलॉजी, जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइसेस हब के माध्यम से काफी सारे नोड आपस में जुड़े रहते हैं। देखिए ऊपर से यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। ये आपका बस टोपोलॉजी हो गया। और सेकेंड आपका आता है स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक बीच में ये हब लगा होता है, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस है, और ये हब क्या कहता है, काफी सारे नोड को आपस में कनेक्ट रहता है। नोड फर्स्ट हो गया, नोड सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर जो भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं हब, तो यहाँ पर हम हब को या स्विच को
दोनों में से किसी एक को भी लगा सकते हैं, लगा के इस टोपोलॉजी को बना सकते हैं, इस टोपोलॉजी में स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, इस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी सेम वेब टोपोलॉजी की तरह है, ये इसमें भी किसी एक नोड पे किसी प्रकार का जो है इशू आ गया तो हमारे साथ और जो दूसरे नोड है वो आपस में चलेंगे, इसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस टोपोलॉजी में। लेकिन इस टोपोलॉजी पे यदि हब हब या स्विच नेटवर्क डिवाइसेस से यदि वही खराब हो गया तो हमारे सभी टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का जो है वर्क नहीं होगा, सभी नेटवर्क सभी नोड जितने भी हैं वर्क करना बंद कर देंगे। ये होता है स्टार टोपोलॉजी। एंड थर्ड आता है, थर्ड टाइप रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें कई नोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमारे पास एक नोड है, ये क्या करता है दूसरे नोड से जुड़ा रहता है, एंड ये नोड सेकंड नोड थर्ड नोड से जुड़ा रहता है, थर्ड फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ से, एंड फिफ्थ सिक्स से, और सिक्स फाइव वाली नोड से। इस तरह से जो है रिंग टोपोलॉजी एक रिंग के फॉर्मेट में, जिस प्रकार से रिंग होता है सर्कल में, सेम उसी प्रकार से जो है हमारा रिंग टोपोलॉजी होता है, थर्ड होता है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि हमारे पास कम नोड है, कम डिवाइसेस हैं, तो आसानी से यह चलता है। यदि हमारे पास 10 20 25 50 इस तरह के नोड हैं, डिवाइसेस हैं, तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्क का एक्सेस स्पीड स्लो हो जाता है, जिसके लिए हमें रिपीटर का आवश्यकता पड़ता है। रिपीटर का काम ये होता है कि वह हमारे नेटवर्क को और नेटवर्क में और एनर्जी इस प्रकार से देता है कि हमारे नेटवर्क का एक्सेस बनाए रखता है। ठीक है, देखिए यदि हमारा यहाँ से नेटवर्क स्टार्ट हुआ, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहां से नेटवर्क स्टार्ट, नेटवर्क का एक्सेस स्टार्ट हुआ, यहाँ से फर्स्ट डिवाइस में गया, ये है आईएसपी आपका, और ये फर्स्ट आपका जो है डिवाइस है, फर्स्ट नोड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ नोड तक जाते जाते नेटवर्क का एक्सेस स्लो हो जाता है। तो थर्ड और फोर्थ के बीच में हम क्या करते हैं, रिपीटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिससे हमारा नेटवर्क का स्पीड एक्सेस बनाए रखता है कि किसी प्रकार का उसका एक्सेस स्लो नहीं हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। और फोर्थ क्या होता है, देखिए फोर्थ होता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी वंश टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी का कलेक्शन होता है। ट्री टोपोलॉजी एक तरह से पेड़ की तरह उसके स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि वर्स एंड स्टार टोपोलॉजी का कलेक्शन में कहलाता है ट्री टोपोलॉजी। देखिए उसका स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से है, यहाँ पर हमारा ये स्टार टोपोलॉजी है, इधर साइन बनाते हैं ट्री टोपोलॉजी, ये फोर्थ है, फोर्थ टाइप। इसको इरेज कर देना है स्टार टोपोलॉजी को। ये स्ट्रक्चर है ट्री टोपोलॉजी का, देखिए ये हमारा है एक केबल है, पहले हम क्या करेंगे वेब टोपोलॉजी को बनाएंगे, और वेब टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी को कलेक्ट करके ट्री टोपोलॉजी बनाएंगे, ये हमारा हो गया वेब टोपोलॉजी। इसमें फोर्थ चार डिवाइसेस चार नोड कनेक्ट हैं। ये हमारा वेब टोपोलॉजी बन गया। अब इसमें क्या करेंगे स्टार टोपोलॉजी में भी कनेक्ट करेंगे, देखिए ये हमारा यहाँ पर हो गई ये हब, इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको हम मानेंगे हब। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के से माध्यम से क्या होता है, हब जुड़ा रहता है, और इधर भी हब या स्विच किसी को भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे काफी सारे नोड को आपस में जोड़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर बन गया ट्री के वहां, ट्री की तरह, क्योंकि हमारा क्या कहलाता है ट्री टोपोलॉजी। अब यदि हम इसको लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा स्टार टोपोलॉजी। यदि हम इसको केवल देखेंगे तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी कहलाएगा, और यदि हम पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमारा ये ट्री टोपोलॉजी कहलाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टार टोपोलॉजी एंड वेब टोपोलॉजी का कलेक्शन क्या कहलाता है, ट्री टोपोलॉजी। तो ये रहा आपका फोर्थ टोपोलॉजी। एक और टोपोलॉजी आपका फिफ्थ है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है,
जितने भी नोड होते हैं, जितने भी कंप्यूटर होते हैं आपस में कनेक्ट रहते हैं। देखिए हमारे पास 5 नोड हैं, 5 डिवाइसेस हैं, पांचों डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हैं ये वायर के माध्यम से। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, यह ब्रैकेट में, एक सेकंड अभी इसके फार्मूले लिख रहे हैं इस पर। पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। मैं टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर देखिए, इरेज कर देना यहाँ रिंग टोपोलॉजी। मैथ टोपोलॉजी में देखिए हमारे पास 5 फोर मान लीजिए एग्जाम्पल में। अभी ये और नोड्स आपस में, सभी नोड्स से क्या करेंगे, कनेक्शन बनाए रखेंगे। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट नोड सेकंड से भी कनेक्ट है, एंड थर्ड से भी कनेक्ट है, और फोर्थ से भी कनेक्ट है। और ये हमारा सेकंड नोड फर्स्ट से भी कनेक्ट है, सेकंड थर्ड से भी कनेक्ट है, और फोर्थ से भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, और इसी तरह हमारा थर्ड नोड क्या है, फर्स्ट से भी कनेक्ट है, सेकंड से भी और फोर्थ से भी कनेक्ट है। तो इसी तरह फोर्थ नोड हमारा क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी से आपस में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा 5 टाइप्स का टोपोलॉजी हो गया, जो ये बताता है कि हमारे नोड डिवाइसेस आपस में किस प्रकार से कनेक्ट है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को बताता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतने ही टॉपिक कवर होंगे, बाकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो टॉपिक बताया जाएगा। बाकी ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में भी इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जैसे हमारा नेटवर्क में से काफी सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जो हब, रिपीटर, स्विच ये सब है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। क्योंकि काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है ओएसआई मॉडल में किस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में आपकी ओएसआई मॉडल एंड प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी, इन सभी को कवर किया जाएगा। आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट।